नमः शिवाय। श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में महिषासुर मर्दिनी के रहस्य विषय में चर्चा करेंगे। महिषासुर मर्दिनी महाकाली, काली के अन्य रूप डाकिनी, कामबीज, आधाबीज और समस्त हिंसात्मक, रक्त पीने वाली, क्रुद्ध और भयंकर स्वरूप वाली देवियां का स्थान मूलाधार से संबंधित है। इसके लिए साधक को यही ध्यान लगाना चाहिए। पूजा चक्र का स्वरूप महाकाली पूजा चक्र जैसा ही होता है। केवल दिशा, मंत्र, ध्यान, स्वरूप, पूजा एवं नैवेद्य की सामग्रियों में कुछ अंतर आ जाता है। तंत्र में कूर्मचक्र के शीर्ष पर बैठकर जप करने को कहा गया है। यह मंत्र जाप से संबंधित है, किंतु इसे तंत्र साधना के अनुष्ठानों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके शीर्ष से निकालने की विधि गुरुगम्य होती है। चंडिका, महादुर्गा आदि आसुरी प्रवृत्तियों का शमन करने वाली समस्त देवियां, विश्वकर्मा, वरुण, क्रियाशीलता को उत्पन्न करने वाली सभी दैवीय शक्तियां स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है। इनके लिए यहाँ ध्यान लगाना चाहिए। इसके लिए भी महाकाली में वर्णित क्रम उत्तम है, या श्री चक्र में मंत्र लिखकर इनकी शक्ति सिद्धि की जा सकती है। दुर्गा जी की कथा सभी जानते हैं, पर सभी कथा ही सिर्फ जानते हैं, परंतु इसके गोपनीय तंत्र रहस्यों को नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधकों को यह ज्ञान है कि महिषासुर कौन है। मूलाधार की डाकिनी महाशक्ति है। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, और जब यह बलशाली होती है तो इसकी तीव्र गहरी शक्तिधारा सभी देवी देवताओं, सभी चक्र शक्तियों को अपने साथ बहने पर विवश कर देती है। यह अंधी शक्ति है, मस्तिष्क को भी अपने शिकंजे में लेकर पैरों तले रौंद डालती है, और जब सामान्य होती है तो ग्लानि से भर जाती है। यही स्वरूप काली के उस रूप का है जब वह शिव के ऊपर पैर रखकर रौंद देती है। इस शक्ति की स्थिति उन्मत्त गैसे की तरह होती है, जो जब दौड़ता है तो अन्ना होता है और अपने सवार को अपने अंधेपन से कहीं भी रौंद सकता है। काम, क्रोध, हिंसा, विभत्सता में फंसे प्राणी मात्र की स्थिति यही होती है। इसलिए 8 भैरव इस डाकिनी के पुत्र या सेनापति कहे गए हैं। इस भैंसे की प्रवृत्ति, इस महिषासुर की शक्ति के सामने सभी शक्तियां त्राहिमाम करती है। भाव, विशुद्ध चक्र, प्राण, अनाहत चक्र, ज्ञान, विवेक, सहस्त्रार चक्र, मानसिक शक्ति, आज्ञा चक्र, अस्तित्व, मणिपुर चक्र, सभी इसकी शक्तियों में बंध कर पागल हो जाते हैं, और यह स्थिति महानर्थ की होती है। यह शरीर के रक्त, मांस, आयु का भक्षण करती है और रक्त बीज काम को नष्ट कर देती है। जब वह उत्पन्न इसी से होता है, यह उसे भी नष्ट कर देती है। इस प्रवृत्ति, इसी शक्ति को महिषासुर कहा गया है। यह एक आवश्यक शक्ति है जो रक्षा, प्रतिक्रिया, सृजन और आधार को निर्मित करती है, पर जब यह बढ़ जाती है तो यह दिव्य शक्ति विकराल रूप धारण कर लेती है। यह सबको नियंत्रित कर लेती है। इसका शमन एक ही प्रकार से हो सकता है, वह यह कि इस महिषासुर का वध हो जाए, और साधना विधि से इसका वध किया जाता है, और इसमें दुर्गा जी की सहायता ली जाती है। साधक इस मूलाधार की शक्ति को दुर्गा जी का ध्यान करके ऊर्ध्वगामी बनाकर स्वाधिष्ठान के मूल में पहुंचा देता है। यही क्रिया कुंडलिनी में भी की जाती है। यहाँ मूल में जाते ही यह शक्ति दुर्गा शक्ति में बदल जाती है। यही है महिषासुर वध है, और इसे सत्य समझना चाहिए। सामान्य लोगों को समझाने के लिए रूपक कथा कही गई है, उसमें भटकने से साधक भ्रमपूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है। दुर्गा जी का प्रत्यक्ष करके भी उसे वास्तविक दुर्गा जी के दर्शन तक नहीं होते। उसी की भावमूर्ति गहन एकाग्रता से उसको प्रत्यक्ष होने लगती है। यद्यपि यह एक उच्च कोटि की सिद्धि है, पर इसे चंडिका के स्वरूप की सिद्धि कहा जा सकता है, चंडिका सिद्धि नहीं।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।